दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में उपस्थित हूं और यहां पर कई स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक स्थान है अंगुलीमाल गुफा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ये जो संरचना दिखाई देती है, ये अंगुलीमाल गुफा की संरचना है। सैकड़ों वर्ष पहले यहां पर अंगुलीमाल गुफा बना करके रहा करता था। अंगुलीमाल के दहशत से यहाँ के लोग इधर आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये पूरा क्षेत्र जैसा कि देख रहे हैं, ये पहले बहुत कभी बीहड़ जंगल हुआ करता था और इस जंगल में कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अंगुलीमाल की इतनी दहशत थी कि उसके दहशत के प्रभाव से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता था, आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आप जैसा कि पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो संरचना दिखाई देती है ये अंगुलीमाल गुफा है। इसमें अंगुलीमाल कभी रहा करता था और पीछे इसके एक और कच्ची कुटी है, उस कुटी के बारे में भी आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे अंगुलीमाल गुफा के बारे में कि आखिर इसके अंदर किसी को प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता है। इसके विषय में दो तीन चीज़ें हैं, जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी इमारत है। इसके अंदर कोई व्यक्ति जाएगा तो इसके ढहने या गिरने की आशंका रहती है, इसलिए इसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ये चारदीवारी लगा करके इसको बंद कर दिया गया है। अंगुलीमाल गुफा ये बहुत ही प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। जनपद श्रावस्ती में ये स्थित है। जैतवन वन से थोड़ा 2 किलोमीटर आप उत्तर में जब जाएंगे, उत्तर पूर्व में, तो यह स्थान आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप जान सकते हैं, दूर दराज से देखिए लोग यहाँ पर इस गुफा को देखने के लिए आते हैं। ये गुफा अपने आप में बहुत पुरानी यादों को संजोए हुए है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जैतवन वन में चौमासा व्यतीत करने के लिए भगवान बुद्ध आए हुए थे। उनसे किसी ने अंगुलीमाल के बारे में बताया था कि बहुत ही खूंखार डाकू इस जंगल में रहता है। उन्होंने उस डाकू से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और जब वो उस डाकू से मिलने के लिए आ रहे थे तो गांव के जो लोग थे, क्षेत्र के नगर के जो लोग थे, उन्होंने निवेदन किया भगवान बुद्ध से कि आप उधर मत जाएं, नहीं तो वो मार कर आपको खा जाएगा। क्योंकि वो लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियों को काट करके उनका माला बना करके अपने गले में पहन लिया करता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम ही काफ़ी है उसके दहशत के बारे में जानने और समझने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा था नहीं, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, और भगवान बुद्ध इसी रास्ते से, ऐसा माना जाता है कि आकर के, और कहीं यही स्थान रहा होगा जहां पर अंगुलीमाल से उन्होंने मुलाकात की। अंगुलीमाल अपने गुफा में उस समय माना जाता है कि सो रहा था और जैसे ही किसी मानव की आहट उसने सुना, वो अट्ठहास जागता है और कहता है कौन? तो महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, सीधे उसके तरफ जाते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन जब वो निकल कर अपने गुफा से बाहर आता है और एक मानव को देख करके वो अट्ठहास हंसता है और कहता है ठहर जा। भगवान बुद्ध नहीं ठहरते हैं, वो चलते जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसका रौद्र रूप देख करके वो सहसा ठहरते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? वो जो डाकू अंगुलीमाल है वो कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में बहकाना चाहते हो, यही मेरा काम है, यही मेरा पेशा है। मैं लोगों को मारता हूँ और उंगलियों को काट करके माला बनाकर पहन लेता हूँ। ऐसी किदवंतियाँ भी हैं, ऐसी कहावत भी हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि ये क्यों करते हो? वो कहता है ये मेरा पेशा है। वो कहते हैं ये करना पाप है, इसको छोड़ दीजिए और शांति का जीवन जीना शुरू करिए, क्योंकि आपके मन में बड़ी अशांति मुझे दिखाई देती है। ये बातों को सुन करके वो कहता है कि नहीं, ये मेरा पेशा है, मैं ये करूँगा। वो कहते हैं देखिए, मैं यह चाहता हूँ कि मानव मात्र का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, और तुम्हारे वजह से लोगों में बड़ी दहशत है, लोग इधर आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो कहता है कि देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि ऐसा है, तुम यह काम छोड़ दो। भगवान बुद्ध की बात सुन करके वो कहता है कि आखिर मैं ये क्यों छोड़ दूँ, ये मेरा पेशा है, यही मेरा काम है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि जा कर के पास में जो पेड़ लगा है, इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके लाओ। वो जाता है, पत्ता तोड़ कर लाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं अब ले जाओ इसको, फिर वहाँ लगाओ। वो कहता है भला ये वहाँ कैसे लग सकता है, जो पत्ता टूट गया वो कैसे लग सकता है? भगवान बुद्ध बड़े नम्रता से उसे समझाते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से पत्ता टूटा हुआ फिर लग नहीं सकता, वैसे किसी व्यक्ति को मार करके आप जीवित नहीं कर सकते। और यदि आपको जीवन देने का अधिकार नहीं है तो आपको जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। यह एक प्रकार का पाप है और वो पाप आपके जीवन को तहस नहस कर देगा, आपके मन में अशांति पैदा कर देगा। उसकी बात सुन करके अंगुलीमाल बहुत दुखी होता है और घुटने टेक करके भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ जाता है। कहता है प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरे मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ नहीं, तुमको मेरे शरण में आ जाना है और मैं जैसा उपदेश देता हूँ उसी मार्ग पर आपको चलना है, उसे आत्मसात करना है, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर के वो उनका शिष्य बन जाता है और उनके साथ पीछे पीछे उनके कुटिया तक जाता है। ये दृश्य देख करके लोग दंग रह जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा खूंखार डाकू भगवान बुद्ध की शिक्षा से देखिए
अपने विचारों को बदल कर उनके पीछे पीछे चलता आ रहा है। ये कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भगवान बुद्ध आगे जैतवन वन है, उस जैतवन वन में 4 मास बिताने के लिए आया करते थे। और मैं आज आपको लाइव तस्वीरें अंगुलीमाल गुफा की दिखा रहा हूँ। अंगुलीमाल गुफा के चारों तरफ देखिए, ये है 4 दीवारियाँ लगा दी गई हैं। इसके अंदर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इसके अंदर जब जाते हैं तो उसमें कुछ तो कहते हैं कि गायब होने की संभावना रहती है। और अभी हमने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात किया है, उन्होंने कहा है नहीं, ये इमारत बड़ी जर्जर है, यदि कोई इसके अंदर जाता है तो उसके गिरने और ढहने का डर रहता है, इसीलिए उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है, प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके ठीक बगल में देख सकते हैं एक और कच्ची कुटी नाम की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वो कच्ची कुटी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज ही नहीं देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। आप श्रावस्ती में बौद्ध मंदिर भी है, बहुत बड़ी आलीशान मंदिर है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। भगवान बुद्ध की तपोस्थली से ये श्रावस्ती दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है। थाईलैंड, चाइना, रूस, जर्मनी, जापान से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के स्थानों का भ्रमण करते हैं और यहाँ के जो प्राचीन इमारतें हैं इसका वो दर्शन करते हैं। आप देखिए ये कितना बड़ा टीला है, कितनी बड़ी ये बिल्डिंग है और ये जर्जर है। देखिए तमाम ईंटें इसमें से गिर गई हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत प्राचीन है, लेकिन समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निर्वहन कर रही है। तो ये थी अंगुलीमाल गुफा के बारे में छोटी सी जानकारी। और आप पीछे देख सकते हैं, इधर भी तमाम बीहड़ है, जंगल है, जिधर देखेंगे उधर जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है। आज भी देखिए यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में यहाँ का नज़ारा कैसा रहा होगा, कितना भयंकर दृश्य रहा होगा, कितना डरावना दृश्य रहा होगा। और इसी डरावने दृश्य के पीछे की कहानी अंगुलीमाल की मैंने आपको बताई है। अंगुलीमाल बहुत ही खूंखार डाकू था। वो अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के इस जंगल में विचरण करता था और उसे जो भी व्यक्ति दिख जाता था उसको मार करके और वो उंगलियों को काट करके माला बनाकर पहन लेता था। उनके पास जो भी कुछ होता था उसे छीन लेता था। शिखर न्यूज़ के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया। शिखर न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।